कृषि सुधार कानून और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। एक मैगजीन को दी अपने इंटरव्यू में उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और इसे राजनीतिक धोखाधड़ी करार दिया। इतना ही नहीं, पीएम ने विपक्ष पर कृषि सुधार कानूनों पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को सशक्त बनाना केंद्र सरकार का लक्ष्य और आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए भी तैयार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हमला विपक्ष पर। कहा, कानून का विरोध राजनीतिक धोखाधड़ी, विपक्ष सिर्फ झूठे वादे करता है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि किसानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। कानून पर विपक्ष ने यू टर्न लिया है। किसानों को सशक्त बनाना लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और यह कहा कि विपक्ष राजनीतिक धोखाधड़ी कर रहा है किसानों के साथ। विपक्ष सिर्फ झूठे वादे करता है, किसानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर की सीमा पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर जताई है नाराजगी और यहां तक टिप्पणी की कि उन्होंने पूरे शहर का दम घोट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अदालत में चुनौती दी गई है तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन करने का क्या तुक है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या प्रदर्शन कर रहे संगठनों को न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सड़कों पर जो संगठन कृषि सुधार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने पूरे शहर का दम घोट दिया है, जो रुकना चाहिए। हालांकि याचिकाकर्ता ने सफाई दी कि वो प्रदर्शन कर रहे किसानों से अलग हैं और उन्होंने कहीं भी रास्ता जाम नहीं किया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि वो इस बारे में अदालत में हलफनामा दाखिल करें। तो लगातार प्रदर्शन चल रहा है और इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को फटकार लगाई और ये पूछा कि जब आप अदालत आते हैं तो फिर अदालत पर भरोसा रखिए। क्या आपको अदालत पर भरोसा नहीं है? और अगर भरोसा है तो फिर इस आंदोलन का क्या तुक है? सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि क्या लोग अपना बिजनेस बंद कर दें? क्या लोग आपके इस आंदोलन से खुश हैं? ये सवाल कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। हालांकि इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो कुछ भी आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ये सब रुकना चाहिए। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, लेकिन इस सबसे इतर आंदोलनरत हैं किसान। लगातार किसानों का ये आंदोलन पिछले 10 महीनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, यूं ही चल रहा है। इस सब के बीच वक्त पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आंदोलन समाधान नहीं है, समाधान सिर्फ न्यायिक मंचों पर ही निकलेगा, समाधान सिर्फ बातचीत के जरिए निकलेगा। और इस सब के बीच एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कहा किसानों से कि वो आए और बातचीत करें। इसके अलावा विपक्ष पर भी आरोप लगाया कि वो लगातार किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें, एक बड़ा तबका है जो लगातार ये कह रहा है कि कृषि सुधार कानूनों से हमें लाभ हो रहा है। और हमने वो रिपोर्ट भी पिछले दिनों दिखाई थी कि किस तरीके से एक बड़ी संख्या में किसान कृषि सुधार कानून का लाभ ले रहे हैं। लेकिन एक तबका ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगातार राजनीतिक मोहरा बनाने की कोशिश हो रही है और वो लोग सीमा पर डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार कह रहा है कि आंदोलन समाधान का रास्ता नहीं है। ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई। लेकिन इस बीच किसान महापंचायत का भी जवाब सामने आ गया। हाईवे को पुलिस ने ब्लॉक किया, हमें भी पुलिस ने रोक रखा है। ये किसान पंचायत की तरफ से जवाब दिया गया है, हमारा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। तो ये किसान महापंचायत का जवाब। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली और हरियाणा के बीच मौजूद सिंघू बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों ने किसानों से रास्ता खोलने की अपील की। लोगों का कहना है कि रास्ता बंद होने की वजह से इलाके में रहने वाले लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी हम आपको दिखा रहे हैं। आपने शहर का दम घोट दिया, आप शहर के अंदर आना चाहते हैं, पहले शहर के बाहर और अब आप अंदर आना चाहते हैं। आप ट्रेन रोक रहे हैं, हाईवे को बंद कर रहे हैं। क्या शहरी लोग अपना कारोबार बंद कर दें? ये कोर्ट की तरफ से सख्त लहजे में कहा गया है। कहा कि आपने पूरे शहर को बंद करके रखा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। लेकिन इस सब के बीच लोगों ने क्या कहा, आइए सुनिए। अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करना चाहिए। जो लोगों को समस्या हो रही है, जो यहाँ के जो अपनी आर्थिक हालत खराब कर चुके हैं, इंडस्ट्रियल यहाँ के दुकानदार, यहाँ के स्थानीय निवासी जो पीड़ा झेल रहे हैं, उससे हमें बहुत हानि हो रही है। प्रोटेस्ट है, उनके पास राइट है, वो करें अपने प्रोटेस्ट को। लेकिन जितने ऑर्डर्स हैं और जो बाकी लोगों के राइट हैं, जो हमारे भी तो कुछ अधिकार हैं, हमें भी तो रोड का इस्तेमाल करना है, तो हमें भी वो हमारे अधिकारों का भी थोड़ा सम्मान करें। हर टाइम जाम लगा रहता है। एक किलोमीटर पार करने में भी लगभग 1-1.25 घंटा लग जाता है।
तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माल्यार्पण करते हुए। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। तो आज 2 अक्टूबर और इस मौके पर जहां एक तरफ तो ये तस्वीर देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी आपको दिखाई दे रहे हैं। संसद भवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे हैं और ये माल्यार्पण करते हुए। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती, और इस मौके पर बापू को नमन किया। संसद में भी प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है और इस मौके पर उन्हें भी पुष्प अर्पित किए गए। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संसद से बापू को नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी भी वहां पर मौजूद हैं। लोकसभा स्पीकर भी वहां पर मौजूद हैं। सोनिया गांधी इस वक्त पुष्प अर्पित करते हुए। तो गांधी जयंती के मौके पर संसद की तस्वीरें, सोनिया गांधी ने भी पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर तमाम जो सांसद हैं वो पहुंचे हुए हैं और एक एक कर राजीव शुक्ला को अभी आप देख रहे हैं। तो ये संसद की से पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की राजघाट की तस्वीर। आज सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंचे थे, बापू की समाधि पर नमन किया था, पुष्प अर्पित किए थे, श्रद्धांजलि दी थी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से समाधि स्थल पर बापू को याद किया गया, उनके बताए रास्तों को याद किया और फिर पुष्प अर्पित किए गए। लेकिन इस वक्त संसद भवन में भी श्रद्धांजलि दी जा रही है।